अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो चले कर हारा तो मैं तुम्हारा के एपिसोड 9 शुरू करते हैं। नहीं शमा, आप ऐसा नहीं कर सकती, खलीली ने रोकें। शमा जब घसीटते हुए यशमा को खींचते हुए घर से बाहर निकालने लगी तो वो बेबसी के एहसास से बुलबुला उठी। आंखों में बहुत कुछ खो देने का खौफ था। नहीं चाची को मत निकालो, माँ चाची को मत निकालें। शहरोज फटाफट से शमा का हाथ पकड़कर जोर लगाते बोले, हट जाओ, बदतमीज, बड़ों की बातों में नहीं बोलते। शमा शहरोज को गुस्से से धक्का देते हुए बोली, जो पीछे गिरा था। भाभी खुदा का खौफ करें, क्या कर रही हैं, बच्चा है वो। यशमा गुल तड़प उठी थी। इससे पहले कि शमा यशमा को घर से बाहर निकालती, खलील हाकिम दरवाजे में दीवार बनकर खड़े हो गए थे। शमा के अचानक धक्का देने पर यशमा गुल सीधा जाकर खलील हाकिम के सीने से टकराई थी। एकदम तपते सहरा में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ था उन्हें। खलील, उनके मुंह से सरगोशी के अंदाज में खलील का नाम निकला था, जो ना जान निसार कर देने वाली नज़रों से उसे देख रहे थे और आंखों ही आंखों में कह रहे थे कि उनके होते हुए उसे कुछ नहीं हो सकता। जिस पर उसने सुख का सांस लिया था। खलील, ये क्या कर रहे हो, क्या पागल हो गए हो। हाकिम साहब चिल्ला उठे थे गुस्से से। बाबा साहब, यशमा गुल मेरी शरीके हयात हैं, हम दोनों ही एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। और वैसे भी आप हकीकत से आगाह नहीं हैं, जो सुना उस पर यकीन कर लिया। मगर मैं इस हाल का चश्मदीद गवाह हूँ। मैं गवाह हूँ यशमा गुल की पाकदानी का, तो फिर कोई उस पर कीचड़ कैसे उछाल सकता है। उसने अपने दोस्त को तंधी नज़रों से देखते हुए कहा, जो नज़रें चुराने लगा था। कहना क्या चाहते हो तुम, खुल कर कहो। हाकिम साहब एक एक लफ्ज़ खींच कर बोले, लहजा दिरिश था। यही कि जो आप सबको बताया गया है वो झूठ था। मेरे सामने ही यशमा गुल को उस दिन वहाँ ज़बरदस्ती अगवा करके लाया गया था और मैंने ही उसकी फ़रार होने में मदद की थी। लेकिन जब हम उसके घर पहुँचे तो उसके वालिदैन सदमे में इंतकाल कर चुके थे। अब आप ही बताइए, इस हाल में हम क्या करते। जो भी हकीकत थी मैं आपको बता चुका हूँ, और अपना इरादा भी, कि मैं यशमा गुल को छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता। मैं ताउम्र उसके साथ रहूँगा, आखिरी सांस तक। लेकिन अगर फिर भी आप उसे इस घर से निकालना चाहते हैं तो वो अकेली नहीं जाएगी, बल्कि मैं इसके साथ जाऊँगा। वो भी हठधर्मी से बोले थे। अगर मीर हाकिम शेर थे तो उस खलील भी सवा शेर थे। कोई भी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं था। खुदा रा जिद मत करिए, मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती, मान जाइए। खलील हाकिम की माँ और बहन गिड़गिड़ाते हुए बोली, ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है कि ये सिर्फ अपने कमरे तक महदूद रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। वो अपना फ़ैसला सुनाते वहाँ से जा चुके थे। पीछे मीर हाकिम भी यशमा को लेते कमरे की तरफ बढ़ गए थे, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी। जबकि पीछे दो ऐसे शख्स भी थे जो हाकिम साहब के फ़ैसले पर जलकर खाकस्तर हो रहे थे। उनका बना बनाया मंसूबा भी बिगड़ चुका था। कब तक खैर मनाओगी यशमा, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें इस घर से बाहर जाना है। शमा चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाते बोली थी, क्योंकि अगला वार वो बहुत करारा करने वाली थी, जो यशमा को चूर चूर कर देता, जिससे यशमा यकीनन बच ना पाती। जिसने जल्दी से चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। अच्छे से कमेंट्स भी किया करें रीडर्स। इस बात को काफ़ी वक्त गुजर चुका था। यशमा गुल कमरा नशीन होकर रह गई थी। खलील हाकिम के इसरार करने पर भी वो कमरे से बाहर नहीं निकलती। कुछ शर्मिंदगी थी और कुछ खौफ भी। आज नहायत ख़राब मौसम था और बिल्लियाँ भी रो रही थीं। आज यशमा गुल का दिल पूरी तरह घबरा रहा था, और वैसे भी उसका 8वां माह चल रहा था। घर वाले लाउंज में इकट्ठे होकर किसी करीबी शादी पर जाने के लिए तैयार खड़े थे। खलील हाकिम जाना नहीं चाहते थे, मगर हाकिम साहब के नाराज़ लहजे में कहने पर वो उनकी बात को टाल भी नहीं सकते थे, और यशमा गुल को घर अकेले भी नहीं छोड़ सकते थे। डॉक्टर ने उन्हें सख्ती से यशमा गुल को कहीं भी ले जाने से मना किया था। वो इस कश्मकश में थे कि जाएं कि ना जाएं, मगर यशमा गुल ने हाकिम साहब की नाराज़गी को महसूस करते खलील हाकिम को जाने के लिए मना लिया था। वो नहीं चाहती थी कि हाकिम साहब को कोई भी और मौका मिले उनसे नाराज़ होने का, मगर यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर वो जान लेती कि इस तन्हाई का उन्हें क्या नुकसान होने वाला है, तो वो मरते दम तक कभी भी खलील हाकिम को खुद से दूर ना भेजती। काफ़ी वक्त गुजर गया था, शाम होने को आई थी, मगर उनमें से अभी तक कोई भी घर ना आया था। ये सब कहाँ रह गए। उन्होंने परेशानी से सोचा। एकदम लाइट बुझी थी और उनकी डर से चीख बरामद हुई थी। वो चीज़ों को टटोलते टटोलते उठी और मोमबत्ती जलाई। नहायत मध्यम रोशनी में उन्हें दो हेवले नजर आए थे, जिनको देखकर उनकी जान पर बन आई थी। मुलाजिम भी अपने क्वार्टर में जा चुके थे। तो फिर ये कौन था। इससे पहले कि वो कहीं छुपने की कोशिश करती, उन दो नकाबपोश आदमियों की उन पर नज़र पड़ चुकी थी, और वो उनको पकड़ने के लिए लपके और ज़बरदस्ती घसीटते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगे। वो अपनी मदद के लिए चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर उन्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आ रहा था। खुदारा, मुझे छोड़ दो, कौन हो तुम लोग, क्या कसूर है मेरा, कहाँ ले जा रहे हो मुझे। वो सिसकते हुए उनसे खुद को छुड़ाने की फरियाद करते हुए बोली। लाइट आ चुकी थी। इससे पहले कि वो वहाँ उन्हें लेकर घर से बाहर निकलते, शहरोज़ अंदर दाखिल हुआ था, जो ट्यूशन से अभी आया था। शहरोज़, चश्मा गुल शहरोज़ को देख चीख उठी थी। उन्हें शहरोज़ की सूरत में एक किरण नजर आई थी, जो उनकी आवाज़ पर अपना बैग वहीं फेंकता लपक कर उनके पास पहुंचा। छोड़ो,
मेरी चाची को, कौन हो तुम लोग, दफ़ा हो जाओ, छोड़ो उन्हें। मगर वो बच्चा भला कहाँ उन्हें 2 मुश्तंडों से बचा सकता था। उन दोनों हट्टे-कट्टे नौजवानों ने शहरोज़ को धक्का दिया था, जो पीछे जाकर गिरा था। मगर फिर उठकर यशमा को बचाने की कोशिश करने लगा। शहरोज़ प्लीज़ मुझे बचाओ, चाचू को कॉल करो, बोलो चाची बुला रही हैं, वो रोते हुए बोली। शहरोज़ उनकी बात पर भागकर टेलीफ़ोन के पास पहुंचा और खलील हाकिम को कॉल करने लगा, मगर मौसम ख़राबी की वजह से उनका फ़ोन बंद जा रहा था। इससे पहले कि वो फ़ोन पटक के वहाँ आता, वो उन्हें वहाँ से लेकर जा चुके थे। पीछे शहरोज़ रोता रह गया था। खलील हाकिम जब घर पहुंचे तो उनका रुख अपने कमरे की तरफ था, मगर अपने कमरे को खाली देख उनका दिल किसी अनहोनी के एहसास से ठटक गया था। उन्होंने यशमा गुल को लाख आवाज़ें दी, मगर वो कहीं भी ना मिली। तो वो नीचे आए थे। क्या हुआ है, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? हाकिम साहब उन्हें गरक कर बोले। यशमा कहीं मिल नहीं रही हैं। मैं हर जगह ढूंढ चुका हूँ, मगर वो कहीं भी नहीं है। वो परेशानी और बेबसी के एहसास तले बोले थे। उनकी बात पर सभी उन्हें ढूंढने लगे थे, मगर चौकीदार से पता चला कि वो 2 नौजवान लड़कों के साथ कहीं चली गई हैं। क्या मतलब तुम्हारा? कहना कहना क्या चाहते हो तुम? कौन थे वो लोग? खलील हाकिम चौकीदार को झिंझोड़ते हुए बोले। मतलब साफ है साहब। कोई याराना ही लग रहा था उनके दरमियान। जिस तरह वह उनके साथ गई, बाहों में बाहें डालकर, तौबा तौबा कैसा ज़माना आ गया है। चौकीदार ने पूरी बात बताते कानों को हाथ लगाते हुए कहा तो खलील हाकिम उनकी उम्र के लिहाज किए बगैर उन पर पल पड़े थे और उन पर मुक्कों की बरसात करती थी। कमीने इंसान हमारा नमक खाता है और हमसे ये दगाबाजी करता है। मैं अपनी जान की कसम खाकर भी कह सकता हूँ कि यशमा गुल बिल्कुल पाक दामन है। तुम झूठ बोल रहे हो। उनकी आंखों में तो जैसे खून उतर आया था। बाबा आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? उसे कहने को कुछ बचा ही नहीं। खलील हाकिम वही बोल रहा है जो उसने देखा है और जो सच है। आइंदा इस घर में उस नापाक औरत का नाम कभी नहीं लिया जाएगा और ना ही तुम कभी उसका जिक्र करोगे। अगर तुमने इस तरह किया तो अपने बाप का मरा हुआ मुंह देखोगे। उनके फैसले ने सबके मुंह पर ताला लगा दिया था, जबकि खलील हाकिम बेयकीनी से उन्हें देखने लगे थे। पर बाबा साहब, बस करो खलील, तुम भूल रहे हो बाबा साहब ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम उस कमज़ात लड़की के लिए इनसे ज़ुबान लड़ा रहे हो। वो तंज के निश्चय चलाती हुई बोली। भाभी, उनके लहजे में वार्निंग थी। मैं उन्हें ज़रूर ढूंढूंगा। अगर आप सबको उनसे रिश्ता ख़त्म करना है तो कीजिए। वो गुस्से से कहते हुए बाहर की तरफ जाने लगे। कहाँ चले खलील मियाँ? ढूंढा तो उन्हें जाता है जो गुम गए हों। जो अपनी मर्जी से गए हों उन्हें तलाशा नहीं करते। उनके दहकते हुए वार पर उनके कदम दहलीज पर ही रुक गए थे। मतलब? वो सरसराते हुए लहजे में बोले। हमारी ना सही, शहरोज़ की बात पर तो यकीन होगा ना आपको। शहरोज़ ने खुद देखा है उन्हें अपनी आंखों से उन दोनों मुश्तंडे मर्दों के साथ जाते हुए। शम्मा ने शहरोज़ का कंधा दबाते उसे आगे किया। शहरोज़ मेरी जान, ये क्या कह रही हैं? क्या ये सच है? क्या देखा आपने? खलील हाकिम बेताबी से उसके सामने घुटनों के बल बैठते बोले। जी चाचू, वो 2 अंकल आए और चाची से बात की, फिर चाची उनके साथ हंसती हुई चली गई। मैंने उन्हें रोका भी, फिर भी वो नहीं रुकी। इतना कहते वो मासूम बच्चा रोने लगा था, जबकि खलील हाकिम की दुनिया तहस नहस हो गई थी। पता नहीं वो बच्चा भी तुम्हारा था या नहीं, वो तंज के निश्तर चलाती बोली तो वो चटक उठे। भाभी, मेरे बच्चे के बारे में एक लफ्ज़ नहीं। वो जैसी भी सही, मगर वो मेरा बच्चा मेरा ही है। वो जितना वक्त इस घर में रही मुझसे बेवफाई नहीं की। वो ये कहते फटते दिल के साथ कमरे में जा चुके थे। पीछे शमा और वो शख्स अपनी खुशियां मना रहे थे जिन्होंने यशमा गुल को बाज़ार हुस्न में बेच दिया था। आज की एपिसोड होती है यहाँ ख़त्म। जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अच्छा सा कमेंट करें, तभी नेक्स्ट एपिसोड आएगी, वरना भूल जाएं कि भाई नेक्स्ट एपिसोड आएगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।